CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुश्तरका ऑपरेशन है। आप वो वाहिद मुल्क हैं जो बेइज्जत नहीं हुए। मास्को में जो लोग हैं उसके हवाले से वो कह रहा है कि भी मैंने उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। ये दहशतगर्द पकड़ना ये आपने ऐसे ही है जैसे भूसे में सुई फेंकी हुई है और फिर उस सुई को ढूंढना। हमने ट्रंप को टाइमली खुश किया, ये अच्छी बात है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे से काम जारी था, बड़े अरसे से ये कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन जारी थी। ये 48 लोग थे जो पाकिस्तान ने पहले 7 माह लगा के जो इनको गिरफ्तार किया था और इनको अफगान हुकूमत के हवाले किया था। ये उनमें से एक है। इन्होंने छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस बनाई होती हैं। अगर आप एक सेल पकड़ते हैं तो आप दूसरे तक इन्हीं के जरिए नहीं पहुंच सकते। ये नाकाम हमला नहीं है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड जो है ना हमला था। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब हैं जो कि सिक्योरिटी को और डिफेंस को और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जो एक डिफेंस की सूरत हाल है उसको बहुत गौर से देखते हैं, डिप्लोमेसी को कवर करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को कवर करते हैं, पाकिस्तान की नहीं बल्कि खित्ते की जो पॉलिसीज़ हैं और अमरीका के हवाले से बहुत क्लोजली वॉच करते हैं क्या होता है। और कल एक जो है वो अनयूजुअल मैं कहूँगा एक वाक़या पेश आया, गैर मामूली वाक़या पेश आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कहते हैं। वो वाक़या जनाब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के हाल ही में सदर मुंतखब हुए हैं, अब वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं और उनके बारे में ये इतलात तो नहीं मैं कहूँगा, प्रोपेगेंडा था कि वो इमरान खान के बड़े पक्के सच्चे यार हैं। उनका जो है वो बिल्कुल जैसे वो था ना याराना में अमिताभ बच्चन और अमजद खान, तो उस तरह से वो दोनों हैं और वो उसको छुड़ा के ले जाएगा, वो तो बचाने के लिए आया है उसको, बल्कि इलेक्शन ही सिंगल पॉइंट एजेंडा पर वो जीता है कि इमरान खान को बचाना है। तो वो कल पाकिस्तान का जो है वो तारीफ कर रहे थे और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने IS खुरासान जो कि दाइश का एक इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का जो हिस्सा है उसका एक ऑपरेटिव है जिसको उन्होंने कहा कि वो मास्टरमाइंड था, जिसने जो हामिद करजाई एयरपोर्ट पर हमला हुआ था 26 अगस्त 2021 को जब अमेरिका इनखला कर रहा था अफगानिस्तान से, अपनी फौजों को निकाल रहा था और वहां पर एक धमाका हुआ जिसमें 13 अमेरिकी फौजी जो है वो जान से गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत प्ले अप किया, उसने पाकिस्तान की तारीफ भी की, पाकिस्तान को जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। फिर फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट दे मारी लंबी चौड़ी, उसके अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया अदा किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने इसहाक डार साहब को कॉल की। तो अच्छी खासी जो है वो मतलब पींगे बढ़ रही हैं और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो कुछ ही दिनों में इक़्तिदार में आ जाएंगे क्योंकि ट्रंप साहब आ गए, तो वो तो उनका तो प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा शेर अफजल मरवत के अल्फाज में सही जगह पर नहीं जा रहा। तो मैं तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। अभी हम इस तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले जरा मुझे ये बताइए कि ये जो IS खुरासान का बंदा है, ये जो पकड़ा गया है, इसकी अपनी क्या स्टोरी है? क्या ये वाकई मास्टरमाइंड था? क्या ये इतना बड़ा ऑपरेटिव था और ये कैसे अचानक हमने पकड़ के कैसे हवाले कर दिया इसको? अच्छा, ये जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, ये आप इसे मास्टरमाइंड नहीं कह सकते। जो उसकी स्टेटमेंट के हवाले से जो मेरे सोर्सेज ने खबरें दी उस हवाले से ये है कि ये एक अहम उनका आप समझ लें कि भी उनका लीडर कह सकते हैं या वो अहम जो 50-100 लोग होंगे उनमें इसे शुमार किया जा सकता है, क्योंकि वो जो हमले का जो वक्त है और जिस वक्त ये जेल तोड़कर वहाँ से निकल रहा है, जब जेल टूटी, इसने तो नहीं तोड़ी, जेल टूटी वो काबिल की, तो ये वहाँ से निकला है तो उसके कुछ ही दिन बाद ये हो जाता है। और जो इसकी स्टेटमेंट सामने आ रही है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मुझे मिली है, अभी सरकारी सतह पर तो नहीं उसका कोई इतराफ़ हुआ, तो उस हवाले से ये है कि इसको बताया गया कि तुम ये मोटरसाइकिल तुम्हें मिलेगा, ये कुछ पैसे हैं, उससे मोबाइल ख़रीदो, सिम ख़रीदो। तो ये फुट सोल्जर से थोड़ा सा ऊपर वाला कोई जो है ना, मुझे तो ऐसे मामला लगता है। अदरवाइज़ हाँ, ये जो वो अल शहाब अल मुहाजिर जो इनका ISKP का जो हेड था, या उसके बाद जो ज़ियाउद्दीन है वो मारा गया 2023 में, वो इसके साथ जेल में बंद था और ये दोनों इकट्ठे भी रहे और वहाँ कोई प्लानिंग भी करते रहे। इस हवाले से उसने जो FBI के एक एजेंट को जो अपना बयान दिया उसके अंदर उसने कंफर्म किया कि जेल के अंदर रहते हुए हमने जो ये खबर है अभी कभी ये उसने FBI के एजेंट को दौरान तफ्तीश जो कहा है। अभी इसकी सरकारी सतह पर ना अमेरिका ने कुछ ऐसा बयान दिया है ना पाकिस्तान की तरफ से आया है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और मेरे खबर के मुताबिक CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुश्तरका ऑपरेशन है। वो ऊपर से वो जो क्या कहते हैं ऊपर वाली सर्विलेंस जो है वो CIA ने देखी है, नीचे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने देखी। राइट। तो ट्रंप ने फिर इसको मास्टरमाइंड क्यों कहा आपके ख्याल में? ट्रंप है ना
अच्छा, उसने देखें वो पहले उसका मसला ये है कि उसने स्क्रीन कैप्चर करनी है। आपके मुल्क में भी अभी आपने जो रेफरेंस दिया, यहाँ भी यही मसला होता है, बात को बड़ा करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे लिए अच्छी बात है, वो इससे भी बड़ा कर दे, उसकी मेहरबानी है। देखें, आप वो वाहिद मुल्क हैं जो बेइज्जत नहीं हुए। अल्लाह इज्जत देने वाला है ना। वो जनरल आसफ गफूर कहा करते थे ना, कभी ज़िल्म-मंतशा, तो वो अब पूरा हुआ है। जो गया है ना कुछ झाड़ खा के ही आया है, चाहे उसे ग्रेट फ्रेंड भी कहा और कुछ भी कहा, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्रेसिडेंट, लेकिन तबीयत साफ की है। हम छुपे हुए थे कि भी अब किसी हमारे वजीर आजम ने कहा था यार हमें फोन आने वाला है, नहीं किसी ने, या हमें फोन नहीं आया। सब ने, वो एक मीम बनी हुई थी कि भी वजारत खारजा को कहा गया कि फोन आए तो कहना है कि भी सारे इत्तेकाफ में बैठे हुए हैं, वजीर आजम भी, नायब वजीर आजम भी और बाकी भी, ठीक है। तो ये हमारी तो इज्जत बनी है, वो इससे भी बड़ा बना दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक अहम कारकुन था उस IS के भी, क्योंकि आगे चल के आप देखें ना कि मॉस्को में जो लोग हैं उसके हवाले से वो कह रहा है कि भी मैंने उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। ये इस हवाले से ये पता चलता है कि वो काफ़ी जो है ना तरबियत याफ्ता आदमी था और उस पर ये भरोसा किया जा रहा था कि वो ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये भी एक बहरहाल और वहाँ पर भी उसकी जो स्टेटमेंट सामने आई है अभी तक ज़राए के मुताबिक, उसके मुताबिक वो उसने रैकी करने का उसका काम था कि वो जिस जगह पर उसने किया, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का इलाका जो है, और फिर उसके बाद उसको ये कहा गया कि ठीक है अब आप यहाँ से चले जाएं, और कुछ घंटों के बाद धमाका हुआ, विच मीन्स के उसको लूज नहीं करना वो चाहते। हाँ, इसका मतलब है वो एक इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव है, और वो उनके साथ अगर जेल के अंदर रहा है, और 2019 में भी वो जेल ब्रेक में, मेरा ख्याल है बनू की जो जेल ब्रेक थी उससे भी उसका कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। उस वक्त भी वो यहाँ से निकला, फिर 2021 में वो वहां से जेल से निकला, और फिर उसने सिर्फ 11 दिन के बाद जो है वो ये हमला किया। सो इट्स क्वाइट इंट्रीगिंग कि ये जो बंदा है जिसको पाकिस्तानी एजेंसीज ने, अच्छा लेकिन ये 5 मार्च मेरा ख्याल है अमेरिका के 4 मार्च को उन्होंने ऐलान किया। पाकिस्तान में उस वक्त 5 मार्च शुरू हो गई थी, लेकिन उनका 4 चल रहा था अभी। तो 4 मार्च को उन्होंने ऐलान किया, 2 मार्च को कह रहे हैं कि उन्होंने FBI के जो एजेंट, मेरी स्टोरी है जी आपने मेरा नाम ले दें। आपने अनकही जो आपका YouTube चैनल है उसके ऊपर आपने डिटेल में ये बात बताई है कि उसने 2 मार्च को इंटरव्यू दिया है गालिबन FBI के एजेंट को, और 4 मार्च को ट्रंप ने फिर ऐलान किया, बिकॉज उससे पहले तक उसने ऐलान नहीं किया। तो ये अरेस्ट किस वक्त हुआ आपके ख्याल में? पिछले माह में हुआ है? मेरा ख्याल है कि ये मिड फरवरी में ख्याल है, जो मुझे जो जिस तरह की खबरें मिली उससे मैं जो गैस कर सकता हूँ, या फरवरी के शुरू में या दरमियान में। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि ये ट्रंप आया, और ट्रंप के आने के बाद जी वो म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में जो CIA का चीफ भी आया, तो पाकिस्तान की तरफ से ISI के चीफ भी गए, तो वहाँ उन्होंने कहा जी यार इसको पकड़ना है। तो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस तरह, तो उन्होंने कहा जी पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये पकड़ लेते हैं वाली बात तो खुद अपने ऊपर इल्जाम लेने वाली बात है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है, इस पर मेहनत की गई है, इसकी सर्वेलेंस जारी थी आहिस्ता। ये जो काम है ना, ये दहशतगर्द पकड़ना, ये आपने ऐसे ही है जैसे भूसे में सुई फेंकी हुई है, और फिर उस सुई को ढूंढना तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। ये बड़े अरसे से जारी था, जो मेरी मालूमात है। ये ऐसे नहीं है कि 10 दिनों में उन्होंने कहा और हमने कहा आप ट्रंप को खुश कर देते हैं। हमने ट्रंप को टाइमली खुश किया, ये अच्छी बात है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे से काम जारी था, बड़े अरसे से ये कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन जारी थी, और वो कामयाबी से। और आपका नहीं ख्याल कि ये पहले से पकड़ा हुआ था इसको? नहीं, मेरा ख्याल है कि भी ये फरवरी में पकड़ा गया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और एंगल भी निकलता है, वो ये है तौसीफ साहब के ये क्योंकि ISKP से ताल्लुक रखता है, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, FBI के पास भी थी, CIA ने भी पाकिस्तान को जो है वो ये बात बताई, और इन्होंने पकड़ भी लिया। अच्छा, मैं Why can't we arrest anyone from तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी जो इंस्टॉलेशंस हैं, पाकिस्तानी जो टारगेट्स हैं, उनके ऊपर हमलावर हैं? अच्छा, मैं ये आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात मैं आपसे और अर्ज कर दूं, ये 48 लोग थे जो पाकिस्तान ने पहले 7 माह लगा के जो इनको गिरफ्तार किया था और इनको अफगान हुकूमत के हवाले किया था। ये उनमें से एक है।
ओके। तो इसका हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद था। ठीक हो गया। इस वजह से, और फिर आपको पता है ISKP हमारे साथ भी लड़ रही है, हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी कर रही है। तालिबान जो भी कहते रहे कि नहीं ये हमारी प्रॉक्सी है तो हम अमेरिका के हवाले करते। ठीक है, एक तो ये बात भी हो गई। दूसरी बात जो आपने कही कि तालिबान के हवाले से कि TTP के या मैं इसको TTP या अफगान तालिबान तकसीम भी नहीं करना चाहता। ये हम बहुत अरसा ये धोखे में रहे हैं, हमसे झूठ बोला जाता रहा है और हम झूठ को पसंद करते रहे हैं। और कल जो बन्नू में हुआ है उसमें तो उन्होंने बकायदा कहा है कि अफगान सोल्जर्स इसके अंदर मौजूद जी, मैं आपको बताऊं, इससे पहले अफगानिस्तान का एक डिप्टी गवर्नर का बेटा मारा गया दहशतगर्द, और वो उसकी लाश नहीं ले रहे थे। ठीक है, अब ये नहीं रहा। ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये बन्नू वाली साइड जो जुनूबी अजला है, यहाँ पर ये काम करता है, दहशतगर्दी की वारदातें करता है अमूमन। तो ये वही शख्स है जो पहले गुड तालिबान में था। ठीक है, अच्छा, ये वो शख्स है जो कि अलकायदा वालों को भी पनाह देता था। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो हमने मुआहदे किए हैं वो हाफिज गुल बहादुर के साथ किए हैं। 2004-05 से हम लगे हुए हैं। और इसको हमने जी गुड गाय बना के रखा हुआ था। ठीक है, वो शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन से ये बिगड़ा और वहां चला गया। अब उसमें मसला ये है कि हम कहते हैं ना, कभी मुझे एक साहब ने बताया जो किसी जिम्मेदार ओहदे पर थे, वो बात उनकी मुझे सच्ची भी लगी कि ये तो वो हादसे हैं ना जो हमारे ऊपर अटैक आ गए। बहुत सारे हादसे जो हैं रोके भी गए हैं। ठीक, बहुत सारे नेक्सस पकड़े भी गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस बनाई होती हैं। अगर आप एक सेल पकड़ते हैं तो आप दूसरे तक इन्हीं के जरिए नहीं पहुंच सकते। कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिल जाता है, लेकिन टोटल नहीं पहुंचते। अच्छा, ये लोग मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में आबाद हो गए हैं। इनको जो अंडर दी कारपेट अमेरिका के ही पैसे मिलते थे। आप देखें ना, तमाशा देखें, स्टेट बैंक पर पाबंदी है अफगानिस्तान पे, उनकी गवर्नमेंट पर पाबंदी है, और $1,60,00,000 जी उन्हें मिल रहे हैं, अंडर दी कारपेट मिल रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें जाहिर है TTP को ये रजीम दे रहा है। आप कह दें इसमें इंडिया भी चंदा डालता होगा, कोई और भी डालता होगा, लेकिन पैसे मिल रहे हैं। पैसों के बगैर ये फौजें नहीं पाली जाती। ये अपने बीवी बच्चों समेत वहां रह रहे हैं, इनको वहां घर, आसाइशें, सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए इनका जो है ना पोरस बॉर्डर है, इनको पकड़ना जो है वो इसलिए हमारे लिए मुश्किल है कि यहाँ पर इनकी जो इनरोड्स हैं वैसे मौजूद नहीं है। और फिर आपको मैं एक तल्ख हकीकत जो बात बता दूं, जुलाई 2024 में भी बन्नू कैंट पर हमला हुआ जी। पाकिस्तानी फौज ने जब एक्शन करने की कोशिश की तो ये जो आपने बात की है ना, वो जो PTI वाला मामला है, जो नेशनलिस्ट टच है, वो भी इन्होंने ग्रैब कर लिया है और उसी को आगे PTI भी बेच रही है। तो तब बन्नू में से लोग निकल आए, बड़ा हंगामे हो गए जी। इन्होंने, आई रिमेंबर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। इस तरह वो मूव जो है वो नाकाम हुई। अच्छा, ये बड़ा लंबा काम है, वो पब्लिक जो है वो साथ शामिल हो। अब पब्लिक में ये नैरेटिव उन्होंने बड़े आराम से बेच लिया कि नहीं ये इन्हीं के हैं, ये इन्होंने खुद पाले हुए हैं, ये बदकिस्मत